अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। तो सभी बच्चे पेज नंबर 101 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 13 करेंगे आज। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फ्लावर्स एंड हनी बीज। फ्लावर्स तो सबको ही पता है, फूलों के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना। फूल तो सभी को पसंद होते हैं। एंड हनी बीज, और हनी बीज के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। हनी बीज किसे कहते हैं? शहद वाली मक्खियाँ जो होती हैं, मधुमक्खियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी मैनी काइंड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। अगर हम चारों तरफ देखें अपने, तो हमें कई तरीके के कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देंगे। चारों तरफ मीन्स अपने आसपास। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये हमारी दुनिया को क्या करते हैं? खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत खूबसूरत होते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स ऑन स्टेम्स। फ्लावर्स कैसे ग्रो होते हैं? सबसे पहले कली आती है ना। और जो बर्ड होती है वो किस तरीके की होती है? बिल्कुल ये देखिए यहाँ फर्स्ट फिगर में इस तरीके से होती है। एक स्वॉलन पार्ट होता है, यानी कि फूला फूला सा एक पार्ट होता है इस तरीके से। उसके बाद ये धीरे 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 खिलना शुरू होता है, ब्लूम करेगा और फूल खिल जाएगा, है ना। ए बर्ड इज अ बेबी फ्लावर। बर्ड को क्या कहते हैं? बर्ड को कहते हैं बेबी फ्लावर। When a bird changes into a flower, its petals unfurl and the flower blooms. और जब ये बर्ड यानी ये जो कली है, जब ये धीरे 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 खिलनी शुरू होती है, तो देखिए ये जो ग्रीन वाले पेटल्स हैं, इनको पेटल्स कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर के आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीन पत्तियाँ देख रहे हैं ना, ये इनको कहते हैं पेटल्स। तो जैसे ही जो फ्लावर है, ये जो बर्ड है, जब ये ब्लूम करनी स्टार्ट करेगी, तो ये जो पत्तियां हैं ये धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ती चली जाएंगी, है ना, अनफर्ल होनी शुरू हो जाएंगी। और फूल लास्ट में क्या होगा? इस तरीके से पूरा खिल जाएगा। और ये जो आप देखेंगे इन्हें पेटल्स को, ये नीचे इस तरीके से रह जाएंगी। तो जो फूल होता है वो इस तरीके से इन पेटल्स के अंदर क्या होता है? लिपटा हुआ होता है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो बर्ड है, इसको इन पेटल्स ने क्या कर रखा है? कवर किया है ना। अब यहाँ फिगर में देखिए, सबसे पहले थी बर्ड, बर्ड के बाद बेबी फ्लावर बना, थोड़ा सा ब्लूम हुआ, ये बर्ड जो थी ये थोड़ी सी ब्लूम हुई तो बेबी फ्लावर बना। उसके बाद जब ये पूरा अच्छी तरीके से खिल गया तो ये कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया, है ना। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्लावर्स, तरह तरह के फूल। कितने तरीके के फूल आप अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे, इतने खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल। मोस्ट प्लांट है फ्लावर्स। ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके अपने अपने फूल होते हैं। दे प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स, द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड दोज दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वो प्लांट्स, वो पौधे जिनमें फूल लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल नहीं लगते, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप, साइज, कलर्स एंड स्मेल्स। और तरह तरह के अगर आप फूलों को देखेंगे तो उनके साइज़, कोई छोटे साइज़ के दिखेंगे आपको, कोई बड़े साइज़ के दिखेंगे। उनकी साइज़, शेप और कलर, और यहाँ तक कि उसकी स्मेल में, जो उसकी फ्रेगरेंस होती है, जो उसकी खुशबू होती है, आप उनमें भी फ़र्क महसूस करेंगे। द फ्लावर्स ऑफ द लिली, हिबिस्कस, क्रिस्थेमम एंड द रोज आर बिग एंड कलरफुल। अब ये जो नीचे ये जो आपको 4 फ्लावर्स दिए गए हैं, ये बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं। लिली का है, ये वाइट कलर का होता है। ये हिबिस्कस है, ये रेड कलर का होता है, गुड़हल का फूल भी इसे कहते हैं। और चाइना रोज़ के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद है ये क्रिसैंथेमम। ये ऐसा बिल्कुल जब ये बड होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्याज की तरीके से। उसके बाद जब ये धीरे 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 ब्लूम करना स्टार्ट करता है, तो इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बनके खिलता है ये फ्लावर। उसके बाद है नेक्स्ट रोज़। और रोज़ कहते हैं गुलाब को। तो गुलाब के बारे में तो सभी जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ना पता हो कि रोज़ क्या है या गुलाब किसे कहते हैं ना।
They have a special sweet fragrance which helps to identify them easily. तो ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी मीठी मीठी भीनी भीनी सी खुशबू होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा फूल है। अगर आपकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाए और आपको फ्लावर्स के बारे में नॉलेज है और फिर आपको उसको स्मेल कराया जाए कि भाई सूंघ कर बताइए कौन सा फूल है, तो आप बता सकते हैं। तो और नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ ग्रास एंड वीड्स आर स्मॉल इन साइज। जो ग्रास होती है यानी कि घास, और वीड्स कहते हैं जंगली पौधों को, खरपतवार के नाम से भी शायद आप जानते हो। तो इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दे डू नॉट हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस। और घास में जो फूल उग जाते हैं आपने देखा होगा, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बल्कि होती नहीं है उसमें। नीचे ये डायग्राम्स दिए गए हैं, इनकी पिक्चर दिखाई गई है ग्रास की, कि ग्रास किस तरीके की होती है, और वीड्स की। और नेक्स्ट है मोर टू नो, और यहाँ पर आपको और ज़्यादा जानकारी दी गई है। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज़ द रेफ्लेशिया एर्नोल्डी, यानी कि सबसे बड़ा फूल पूरी दुनिया का, उसका नाम बताया गया है, क्या है, रेफ्लेशिया एर्नोल्डी। इट ग्रोज टू अ डायमीटर ऑफ अराउंड 3 feet एंड वेट अप टू 11 kilograms. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हॉरिबल स्मेल। यानी कितना बड़ा फ्लावर है वो, उसका डायमीटर बताया गया है 3 feet, यानी कि 3 feet का तो उसका डायमीटर है। और उस एक फूल का कम से कम वज़न बताया गया है कि उसका वज़न कितना होता है, 11 किलो तक का वज़न हो सकता है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हॉरिबल स्मेल, और उसकी जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी बहुत अजीब सी, अच्छी नहीं होती। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फूल है, जिसका डायमीटर कितना दिया गया है, 3 feet। अब है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है सेपल्स, सेकंड पेटल्स, थर्ड है फिलामेंट, एंथर कहते हैं, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है और फ्लावर होता है। और उसके बाद है पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है ना। तो सबसे पहले सेपल्स के बारे में जानेंगे। सेपल्स आर ग्रीन कलर्ड आउटर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, दे प्रोटेक्ट अ बेबी फ्लावर और बर्ड। तो ये जो सेपल्स होती हैं, ग्रीन कलर का आउटर पार्ट्स होता है, ये जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं इन्हें कहते हैं सेपल्स। और ये क्या करती हैं, बेबी फ्लावर को कवर किए रखती हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। उसके बाद आते हैं पेटल्स। पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, दे इम्पार्ट ब्यूटी टू द फ्लावर। पेटल्स किसे कहते हैं? फूलों की जो पत्तियां, पंखुड़ियां होती हैं ना, उन्हें कहा जाता है पेटल्स, जो कलरफुल होती हैं और फ्लावर को खूबसूरती देती हैं, है ना। सबसे खूबसूरत क्या होता है, किसी भी अगर आप फूल में देखेंगे तो सबसे खूबसूरत वाला पार्ट क्या होता है, जो उसकी कलरफुल पत्तियां होती हैं, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना। तो पेटल्स वही है। उसके बाद है नेक्स्ट, द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। दैट कंटेन्स द फिलामेंट एंड द एंथर, जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है और एक एंथर भी प्रेजेंट होता है। एंथर्स कंटेन पोलन ग्रेन्स, और एंथर्स के अंदर ही पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इनके बारे में भी आप जब आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंप्राइजेज ऑफ द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल और ओवरी भी प्रेजेंट होती है। अब एक बार यहाँ समझते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये है पेटल्स, ये जो ऑरेंज वाला, ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, पत्तियाँ, ये है पेटल्स। ये सेपल्स हैं जो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। ये है स्टेमन, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट, है ना, जिसके अंदर फिलामेंट है, और ये एंकर है, इसे कहते हैं एंथर, ठीक है। ये वाला, ये जो इस तरीके से बारीक बारीक डंडियां हैं, ऐसे पतली पतली, और उसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये है एंथर, और ये है फिलामेंट। ये जो डंडियां हैं ये है फिलामेंट। येलो येलो अगर आप देखेंगे किसी फ्लावर में होती हैं ये।
और आगे है ये स्टिग्मा। स्टिग्मा ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको कहते हैं पिस्टिल। इसके अंदर ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा इस तरीके से होता है, हार्ट शेप में ऐसे, तो इसे कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो नीचे फिर ट्यूब आती है ना, ये इसे कहते हैं स्टाइल। और उसके बाद ये जो बीच में गोल 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 सा ये जो पोर्शन होता है ना, फूला फूला, इसे कहते हैं ओव्यूल। तो ये है सारे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब ये नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसे करेंगे। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन हिंदी। नीचे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर दी गई है और आपको इनके नाम लिखने हैं कि इन फ्लावर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है, वाइट कलर का फ्लावर है और बताया गया है ब्लूम्स एट नाइट, यानी ये जो फूल है ये रात में खिलता है। तो इस फूल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मून फ्लावर। और हिंदी में क्या कहते हैं रात को खिलने वाला फूल? मून फ्लावर, FLOWER। नेक्स्ट ये वाला जो फ्लावर है, सेकंड वाला, ये भी वाइट कलर का है, ग्रोज एमंग थॉर्न्स। और ये जो फूल है ये कैसे खिलता है? ये कांटों के साथ खिलता है। और इसका नाम क्या है? बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा ना आपको, ये है लिली फ्लावर। हिंदी में भी इसे अक्सर लिली कहते हैं या शायद कदुम्बिनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, ये फ्लावर दिया गया है, इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ये तो सभी जानते होंगे, कौन सा है? लोटस। और हिंदी में क्या कहते हैं? कमल का फूल, लोटस। नेक्स्ट है ये फ्लावर की पिक्चर दी गई है, ब्लूम्स फेसिंग द सन। ये सूरज के बिल्कुल, ये कब खिलता है? बिल्कुल अपना फेस सूरज की तरफ करके तब खिलता है। तो इस फ्लावर को क्या कहते हैं? सनफ्लावर। क्या कहते हैं? सनफ्लावर, SUNFLOWER। और हिंदी में कहते हैं सूरजमुखी का फूल। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।